कहानी सुनेंगे, आपको बताएंगे आपको कैसे करना है, सुबह उठकर कैसे पढ़ना है ना, क्या करना है, मुंह धोना है, हाथ धोना है। चलो आरती इधर आओ, इधर आओ मेरी तरफ। हाँ नहीं इधर, हाँ हाँ यहाँ पे बैठ जाओ। आरती आप मेरे पास आ जाओ, फोन दिखाई देगा ना, कहाँ से दिखाई देगा, यहाँ से किस होगी बेटा। हाँ आप इधर खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो इधर बैठो। मैं आज आपको क्या बताऊंगी, आज की दिनचर्या के बारे में बताऊंगी, ठीक है। हाँ देखो, ये देखो नहीं ऐसे जुड़ने का ना। आर्थिक स्थिति का हाल कुछ ऐसा था कि बस घर का गुजारा ही हो पा रहा था। उसके पिताजी राम सिंह एक मामूली किसान थे। उनके पास खेती के लिए अपनी जमीन बहुत कम थी, इसलिए वह दूसरे बड़े किसान। तो क्या था, एक लड़का था, उसका नाम क्या था, दीपक नाम था उसका। हाँ वो कहाँ था, एक गरीब घर में था वो। उसके पापा क्या करते थे, खेती का काम करते थे। आपके पापा करते हैं ना खेती का काम? हाँ हमारे दादा जी करते हैं ना, वैसे करते हैं। हाँ ये देखो और कभी-कभार मजदूरी के दिनों में पिताजी के साथ खेत पर ही चली जाती थी। घर में उसकी एक छोटी बहन थी, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। नहीं बेटे। हाँ तो क्या था, जो दीपक था ना, उसके पापा खेत का काम करते थे, उसकी माँ क्या करती थी, घर का काम करती थी। क्या करती थी, इधर देखो मेरी तरफ, घर का काम करती थी। और कभी कभार है ना वो अपने पति देव के साथ चली जाती थी। अब तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारी मम्मा जाती है ना, हाँ वैसे ही वो दीपक की जो मम्मा थी ना, वो भी उसके साथ जाती थी, ठीक है। हाँ तो उसकी एक छोटी बहन भी थी जो पढ़ाई करती थी। क्या हो गया, यूं भी ठीक से बैठो, कोई बात नहीं। ये सुनो देखो, पढ़ाई में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। किताबें उसके लिए सिर्फ कागज की बुनियादी थी। जितने लिखे अक्षर उसके उनके आगे से मिल जाते थे, लेकिन दिमाग में उतरते नहीं थे। वह कक्षा में पीछे की बेंच पर बैठा रहता, कभी खिड़की से बाहर। वो दीपक क्या था, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। किसकी तरह, आरती की तरह। आरती की बिना देखो कभी, कहाँ देख रही हो आरती, मेरी तरफ देखो। दीपक जो था ना, वो आरती की तरह था, उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वो हमेशा शरारत करता था आरती की तरह। आरती इधर आओ, रुई नहीं ये कौन है, ये दीपक है। दीपक है, ये क्या था, बहुत शरारती था, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था। उसके पापा ने क्या किया, उसे पढ़ाई छुड़ा दी। अभी आप शरारत करोगे तो आपके पापा क्या करेंगे, कर रहे हो ना आप, क्या कर रहे हो, शरारत कर रहे हो तो पढ़ाई छुड़ा दी। हाथ में चोट लग गई, नीचे बैठो, इधर आओ करो। वो छापड़ियों पकावा है हमार, रोटी पकाते हैं, दूध डोलते हैं। हाँ ऐसे नहीं करना है। आप देखो आपकी दादी से क्या कह रही है, आप शरारत करते हो, ऐसे नहीं करना है, घर पर अच्छे से रहना है। हाँ और दीपक की तरह नहीं बनना है हमें। स्टार्टिंग में दीपक देखो कैसे होता था, देखो इधर देखो गुरु, अच्छे बेटे हो ना, इधर देखो मेरी तरफ। ये देखो गुरु, फोन दिखा रही है ना आपको, ये कौन है, दीपक है गौरू की तरह। आरती
आसानी से जिलाएगा। अरे तुम मन में कोई कौन की कई नहीं कोई अपने साथ नहीं मस्त हुई पहले जाते अब कोई ना हाथ का हुनर सीख सके, लेकिन दीपक इन सब बातों को बहुत गहराई से नहीं लेता था। आपकी बेटी अपने फिटनेस का करता था, अपने लिए सोचता था, बस जैसा उसका जीवन चल रहा था उसी तरह अपना जीवन जी रहा था। भविष्य की कोई योजना, कोई सपना उसकी आंखों में नहीं था। दीपक दोस्तों की बातों में ज्यादा रुचि रखती थी। अपने दोस्तों की बातों में इतना हो जाता कि उनकी सोचने समझने की शक्ति खो देना। अगर किसी दोस्त ने कह दिया दीपक आप चलते हैं दूसरे गाँव में, तो दीपक बिना सोचे समझे कि क्या उससे जाना जरूरी है या उससे जाना ठीक है चल पड़ता। उसे लगता चलो दोस्तों के साथ वक्त गुजर जाएगा। उसके पिताजी अक्सर दीपक से पूछते दीपक कुछ सोचा है आगे क्या करना है, अब तो बड़ा हो गया है। लेकिन दीपक बस उनकी बातें सुनता, ज्यादा कुछ नहीं बोलता। उसकी यह खामोशी उसके पिता को चुभती, तो चिल्लाने पड़ जाते और सोचते पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। एक दिन की बात है, दोपहर के करीब 12 बजे का समय था। तेज धूप थी और अपना चौपाल सूखा पड़ा था। दीपक अकेला चौपाल की एक चबूतरे पर बैठा हुआ था। ये कौन है? दीपक है। तभी गाँव की दो लड़कियों कहा बेटा बस मेरी एक बात याद रखना कि यह जीवन तुम्हारा है और तुम इसे कैसा देखना चाहते हो भविष्य में यह तुम्हारे ही हाथों में है, तुम्हारे लिए गए फैसलों में है। ये देखो रूही, ये कौन है? ऐसी कहानी लिख ये सकते कौन है? हो अपने जीवन की। फिर चाचा ने कहा बेटा एक और दीपक के दादाजी सपना है। देखना शुरू करो क्योंकि हाँ, जब ये तक दीपक है, ये दीपक के दादाजी है। ये देखो क्या कर रहे हैं। सोचोगे नहीं तब तक तुम अपने जीवन की कहानी नहीं लिख पाओगे। अब दीपक को सब बात समझ में आ जाती है। वह कहता है चाचा जी आपने मुझे आज जीवन का आईना दिखा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने चाचा के पैर छू लिए। चाचा ने कहा जाओ बेटा और मेहनत और समझदारी से जीवन जियो और अपनी कहानी लिखो और अपने सभी बुरे दोस्तों से दूर रहो, चाहे वे नाराज हो या खुश। ये जो दादाजी दिखाई दे रहे हैं ना, ये इस दीपक को समझाते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं ना, बुरे लोग होते हैं ना, उनके साथ नहीं रहना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छे से व्यवहार करना है सबके साथ। अपने पापा के साथ अच्छे से व्यवहार करना है। क्या बोलना है पापा को? नमस्ते करते हो आप? पैर छूते हो पापा के? कैसे छूते हो? पैर छूते हैं? हाँ ऐसे। हाँ ऐसे नहीं छूते हैं बेटा, झुककर छूते हैं। ये देखो, ये दीपक अभी देख रहा है, इसकी कहानी देख रहा है। हाँ ये तुम सिर्फ अपना जीवन देखो, हाँ। यहाँ हर कोई अपना अपना जीवन ही देख रहा है। दीपक ने कहा जी चाचा जी मैं आपकी सारी बात समझ गया, अब मैं अपने जीवन की कहानी खुद नहीं बेटा, शरारत नहीं, छोड़ छोड़ दे। कहकर दीपक बाग से निकलकर गांव की तरफ चल पड़ा। सूरज ढलने वाला था और आसमान में सुनहरी नारंगी छटा बिखर रही थी। पर दीपक को सुंदरता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह रास्ते में सोचता आ रहा था कि चाचा ने मुझे आज जिंदगी की सच्चाई बता दी। तुम ये अपने जीवन की करता रहता, अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखो, सपना देखना शुरू करो। चाचा के शब्द उसके कानों में गुंजने लगे, जैसे मेरी तरफ देखो, ये दीपक है ना, इसकी तरह हमें बिल्कुल नहीं बनना है। हमें क्या करना है? पढ़ाई करनी है। सबसे पहले हमें पढ़ाई करनी है। पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है? पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूवी क्या हो गया बेटा? पढ़ना जरूरी है ना? पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सुबह घर पर जाते हैं ना, घर पर उठकर क्या करेंगे? मम्मी पापा के पैर छुएंगे। पैर छूने होते हैं ना, पैर छूने होते हैं। हाँ, मुंह को धोना होता है, हाथ पैर धोने होते हैं। हाँ हाँ, हाथ कैसे धोते हैं पहले यह बताओ। हाँ, हैंड वॉश करते कैसे करते हैं? ऐसे 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 करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, है ना। उंगलियों को धोते हैं ऐसे करके, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। आप धोते हो क्या ऐसे? हाँ, मेहंदी नहीं लगानी है। छोटे बच्चे ना, उन्हें मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, केमिकल होता है इनमें। हाँ हाँ, तो ये बताओ आप अपनी मम्मी जी को क्या कहते हो?